बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमको स्कूल जाना नहीं है, स्कूल की छुट्टियां चल रही है, हम घर से ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। इन लेक्चर्स में मैं आपको फाउंडेशन के सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके बता रहा हूँ। ओके, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट आप इन लेक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके, ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनटीएससी, आरएमओ, इनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन का डीपीपी में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ये नहीं गिवन है, केसीएल केवीएल गिवन नहीं है, फिर भी हमको पढ़ना है। ओके, क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हम बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम के 10th लेवल का किसी भी एग्जाम का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ओके, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं। हमने ओम्स लॉ देखा, अब हमको किरचॉफ्स लॉ देखना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखना है, किरचॉफ्स करंट लॉ देखना है। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे KCL। ओके, और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन लॉज का हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक नेटवर्क को, इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करते सीखना है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी एलिमेंट, उस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। और यू वांट टू फाइंड द करंट फ्लो इन एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो इन लॉज की हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से, केसीएल की हेल्प से, केवीएल की हेल्प से, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम करंट और वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। और करंट और वोल्टेज अगर पता चल गया तो पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमको पढ़ना है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमको पता है जंक्शन क्या चीज होती है, इसको हम किरचॉफ जंक्शंस लॉ भी कहते हैं। ओके, जंक्शंस लॉ। ओके, हम बात कर रहे हैं पहला KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कह रहा है? अगर हमारे पास में कोई जंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, सॉरी इधर करंट I1 आ रहा है, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये I1 करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I2 और I3, और ये जो आपने इतना इजीली कह दिया है यही है KCL। एल्जेब्रिक एडिशन, या फिर हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या लिख सकते हैं? इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कहां पर? एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन in any electrical network is called KCL। ओके, मतलब कि इनकमिंग करंट कौन सा था? I1। I1 क्या है यहाँ पर? इनकमिंग करंट।
ये है इनकमिंग करंट। I3 क्या है? आउटगोइंग करंट। I2 क्या है? आउटगोइंग करंट। ओके, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट? आउटगोइंग करंट। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केसीएल का। ओके, किस पे बेस्ड है? लॉ है तो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि जितना चार्ज एक सेकंड में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज एक सेकंड में एग्जिट हो जाएगा। चार्ज अंदर नहीं स्टोर नहीं हो रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है, नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो अब हम कुछ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मान लेते हैं, और फिर ऐसा कह देते हैं कि एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, तो वो भी सही होगा। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हम सेकेंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका, या फिर हम लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ करंट at any junction is equal to 0। ठीक है, if incoming करंट, हमने यहां पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया कि इनकमिंग करंट को हमने अगर पॉजिटिव माना है, इनकमिंग करंट कंसीडर as positive current, incoming current consider as positive current and outgoing current consider as negative current. If incoming current consider as positive current and outgoing current consider as negative current। ओके, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर लेते हैं। इफ इनकमिंग करंट कंसिडर एज पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट विल बी नेगेटिव। ओके, या इसका उल्टा, अगर इनकमिंग करंट को हमने नेगेटिव माना है तो आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सर्किट हम वापस से बनाते हैं, वापस से एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, किसी जंक्शन पर 3 ब्रांच कनेक्टेड है। यहां पर करंट है I1, ओके, यहां पर करंट है I2 और यहां से करंट जा रहा है I3। अभी हमने कहा इनकमिंग को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गए, आउटगोइंग को नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। तो अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे I1 जो कि पॉजिटिव है, I2 जो कि नेगेटिव है, I3 जो कि नेगेटिव है, इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 0। So again we can write same concept, same equation we are getting, I1 is equal to I2 plus I3। So this is the concept of KCL। okay, और ये concept हम use करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व करने में। आगे देखते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? KVL मतलब कि
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, इसे हम कैसे समझेंगे? हमने मान लिया एक सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है। ओके, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमने V वोल्ट अप्लाई किया। मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हुआ I और रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और यही क्या है? यही है KVL। किसी क्लोज पाथ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी क्लोज पाथ पर जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, ये R2 है, उसका एल्जेब्रिक एडिशन, जितना ईएमएफ जितना वोल्टेज आपने बैटरी के थ्रू अप्लाई किया, बैटरी के थ्रू वोल्टेज नहीं, हम ईएमएफ अप्लाई करते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, किसी क्लोज पाथ पर मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? किसी क्लोज पाथ पर एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है? यहाँ पर जब करंट फ्लो हुआ तो V1 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सेम एज इट इज यहाँ पर V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो हम लिखेंगे एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। ओके, वो बैटरी भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो कैपेसिटर भी हो सकता है, वो इंडक्टर भी हो सकता है, वो डायोड भी हो सकता है, वो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ओके, सो एल्जेब्रिक एडिशन, वो बल्ब भी हो सकता है। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0 ऑन अ क्लोज पाथ। ये बात ध्यान रखना है, ऑन अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ पर ही मूव करेंगे। ओके, ऑन द क्लोज पाथ। ओके, और ये किस पे बेस्ड है? बैटरी हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि KVL और KCL किस पे बेस्ड है। ओके, KVL is based on the law of conservation of energy and KCL is based on law of conservation of charge. Okay, so KVL based on law of conservation of energy। ठीक है, क्लोज पाथ पे मूव करना है, जितना बैटरी पावर डिलीवर करेगी उतना ही रजिस्टर हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा, या कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा, या इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। ओके, रजिस्टर एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा, कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर देगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में बार बार वर्ड जो बोल रहा हूं इंडक्टर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। आया समझ में? तो KVL हमको समझ में आ रहा है, KVL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ड्रॉप का मतलब समझ में आ रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब। अगर हम एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब समझे तो आप जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव है, यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सेम एज इट इज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है।
ओके, तो अगर आप पोटेंशियल इंक्रीमेंट को पॉजिटिव मान रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीमेंट को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिक्रीमेंट को, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीमेंट को अगर नेगेटिव मान रहे हो तो आपको पोटेंशियल डिक्रीमेंट को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ algebraic addition? What is meaning of algebraic addition? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं if increment of potential consider as positive, then decrement of potential will be negative. Will be negative. ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया? तो हम केवीएल अप्लाई जब करेंगे तो एक रूल, एक थंब रूल बना लेंगे कि जिस टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं वो साइन ले लेंगे। ठीक है, एक थंब रूल बना लेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं अभी रब कर देता हूं, ये वाला जो इक्वेशन है इसे मैं रब कर देता हूं और वापस से लिखता हूं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हमको क्लोज पाथ पे मूव करना, करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, हमने पोलैरिटी असाइन कर ली है। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैं इंटर हो रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग माइनस साइन। ओके, नाउ आई एम एंटरिंग इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रजिस्टर, सो आई एम टेकिंग प्लस V1, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल, सो प्लस V2 इज इक्वल टू, वापिस से वहीं पहुंच गया, इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू V। ओके, कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जब कभी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ थंब रूल्स बना के चलेंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली चुटकियों में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको वही देखना है, हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, हाउ वी कैन फाइंड करंट एंड हाउ वी कैन find voltage across any element in electric network. Okay, thank you very much.